FM 96.6 presents रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे काजी का इंसाफ, जिसे तहरीर किया है उमर मसूद ने और आवाज है ईशा शहजाद की। एक बूढ़ा आदमी पुराने और बसीदा कपड़ों में मलबूस अदालत में दाखिल हुआ। हर तरफ गहमा गहमी, लोग परेशान एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिर रहे थे। किसी को अपने बेगुनाह बाप तो किसी को अपने भाई के लिए इंसाफ की उम्मीद थी। बूढ़ा आदमी भी वहीं एक कमरे में दाखिल हो गया और खामोशी से इंतज़ार करता रहा जब तक कि पहरेदार ने उसे काजी के सामने पेश होने की इजाज़त नहीं दी। बूढ़े आदमी ने डरते घबराते काजी को सलाम किया और सर झुकाए नीचे देखते हुए बोला, ऐ मुअज़्ज़िज़ काजी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे 7 बच्चे हैं, लेकिन अभी कमाने के काबिल नहीं हुए। इनके खाने पीने के लिए रोज़ फिक्र रहती है मुझे, जिसकी भाग दौड़ में रोज़ का कमा कर फिर ही गुजर बसर होता है। और इनकी माँ, जिनका मैं वाहिद कफील हूँ। मेरे पास दुनिया में सिर्फ एक असील घोड़ा है जो मेरी कुल दौलत और इज्जत है। इसके अलावा मेरे पास 2 छोटी अलमारियां और रोशनी के लिए एक चिराग है। मैं एक छोटे से खेत में रहता हूँ जिसके इर्द गिर्द सायादार दरख्त हैं। रोजाना की शाम। मोहतरम, बात मुख्तसर कीजिए। मैं समझ गया हूँ आपके लिए आपका घोड़ा बहुत कीमती है और आपको उसके बगैर मुश्किलात का सामना होगा, मगर बराहे करम अपनी बात साफ करें और असल मामला बताएं, क्योंकि यहाँ रोजाना के बहुत से मामलात देखने होते हैं। उनको इंसाफ देना हमारा फर्ज है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और बूढ़े को यकीन हो गया कि जिस जगह वो आया है वहाँ उसे जरूर इंसाफ मिलेगा। काजी ने पहरेदार को पानी का ग्लास बूढ़े आदमी को देने का हुक्म दिया और बैठने को कहा। फिर काजी बोला, मोहतरम, आप अपनी बात जारी रखें। 3 दिन पहले गांव के सिपाहियों ने मेरे खेत पर धावा बोल दिया। मुझे और मेरे बच्चों को मारा पीटा, मेरा पूरा खेत तबाह किया सो किया, और जो कुछ भी मेरा था वो लूट लिया। खास तौर पर जो हल्की और कीमती चीजें थी, और उस दिन की कमाई नकदी और कुछ बारदाना जो कि जानवरों के लिए रखा था वो भी बर्बाद कर गए। ऐ काजी, मुझे इंसाफ दिलाओ और मेरा माल वापस दिलवाओ। इन चोरों को कैद में डालकर सजा दो। काजी ने बूढ़े आदमी की बात बहुत गौर से सुनी और समझा कि वो मुश्किल में है। काफी देर वो इस सोच में पड़ गया कि कैसे इसको इंसाफ दे सकता है। एक तरफ वो जानता था कि सिपाहियों के खिलाफ बराह रास्त कोई कार्रवाई करने का इख्तियार उसके पास नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा है, और उसके खिलाफ कदम उठाना खुद काजी को भी मुश्किल में डाल सकता है। और दूसरी तरफ अगर सिपाहियों की हिमायत की तो सिपाही कल को झूठ की कहानी बनाकर इसके सामने ले आएंगे और फिर बुजुर्ग को मजीद खवार होना पड़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता था कि बूढ़ा आदमी जाकर लोगों से कहे कि काजी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसकी बात तसल्ली से सुनकर भी फैसला सिपाहियों के हक में दिया। कुछ देर सोच विचार के बाद काजी ने अपने हाथ उठाए और दुआ की। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे कायनात, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू उन गांव के सिपाहियों को सजा दे और उन पर सख्त मुसीबत नाजिल कर। जिस तरह उन्होंने इस गरीब का साजो सामान लूटा है, तू ही इंसाफ दे सकता है। बेशक तू हमसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। काजी ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जो अभी भी उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। दिल ही दिल में वो कुछ सोच रहा था और मुंह में कुछ बिनबिना भी रहा था, मगर कमरे में मौजूद सिपाहियों की मौजूदगी में कुछ नहीं कह पाया। ये लोग जालिम और जाहिल हैं, जिन्हें कभी इखलाकी तरबियत नहीं मिली और उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गए हैं ये समझना चाहते भी नहीं। ये लोग दुनिया के बिगाड़ में सबसे आगे हैं और इनके लिए हलालो हराम की कोई तमीज नहीं, और होगी भी कैसे जब ये पढ़े लिखे ही नहीं। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि इनकी तादाद कम है, मगर सब ऐसे नहीं हैं। कुछ समझदार भी हैं, मगर जब वो इन नासमझों को समझाने की कोशिश भी करते हैं
تو وہ الٹا انہیں بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی مخالفت کرنا بے فائدہ ہے۔ قاضی کی دعا اور باتوں کے دوران بوڑھا آدمی چپ چاپ واپس پلٹنے لگا۔ قاضی نے حیران ہو کر کہا، کہاں جا رہے ہیں بغیر سلام اور اجازت کے؟ میں ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہوں کہ فلاں کا مسئلہ تھا، اس نے عدالت سے رجوع کیا اور اس کو انصاف ملا، جبکہ میں غریب آدمی پہلی دفعہ ان مسائل میں پڑا ہوں۔ 3-4 دفعہ خود کو روکتے ہوئے پھر یہاں آ گیا، اور اگر تم جیسے قاضی صرف بد دعائیں اور گالیاں دے سکتے ہو اور کوئی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر بہتر تھا میں خود کو ایک دفعہ اور روک لیتا۔ میرے 3 دن صرف اسی انتظار میں تو نہ گزرتے، کم از کم ان 3 دنوں میں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ دانہ پانی ہی کما لیتا، اور شام میں وقت نکال کر اپنی پڑوسن بڑھیا کے پاس جا جو دن رات گالیاں بکتی ہے۔ کم از کم اس سے میرا وقت اور یقین ضائع تو نہ ہوتا، اور میرا خیال ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ تم پر یہ فرض ہے، یا تو انصاف کرو یا کام چھوڑ دو، کیونکہ ناانصافی ایک بڑا ظلم ہے، اور اس سے بھی بڑا ظلم عقل مندوں کی خاموشی ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی قاضی کا انصاف۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے فروخ شیخ اور عمر مسعود، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا تھا اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔